वीएमसी के स्पेशल गुड़ाकेशा सेशन में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद है अभिजीत सर, जो कि गुड़ाकेशा मास्टर है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज आइए और हम सभी का गुड़ाकेशा के बारे में ज्ञान देके ज्ञानवर्धन और साथ में ज्ञानवर्धन करें। जी सर, वेलकम। Thank you, Yusuf. Thank you so much. Atmanjan Masters, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिजीत चंद्रपुर से, महाराष्ट्र से हूँ। और मैं 2 इयर्स से कंटिन्यू गुड़ाकेश साधना में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरी ध्यान ज्ञान जर्नी की शुरुआत 10 साल पहले हुई। तो मैंने ध्यान मार्ग में ज्ञान मार्ग में मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट। तो एक आध्यात्मिक संस्था से मैं जुड़ा रहा और उससे मैंने 8 साल तक मैंने मेरी जर्नी कंप्लीट की। इसके साथ जो वहाँ मास्टर थे वो एनलाइटेंड थे, और ज्ञान के द्वारा मैं मेरे जीवन को परिवर्तन में देख पा रहा था। 8 साल तक ये जर्नी रही। इसमें एक 15-20 मिनट का ध्यान वहाँ होता था, पर ये ध्यान वहाँ मेरा लग नहीं पा रहा था। बैठते थे 20 मिनट आंखें बंद करके, पर ध्यान नहीं था वो। देन उसके बाद तकरीबन 2.5 साल पहले पीएमसी से ज्वाइन हुआ। पीएमसी में जब ज्वाइन किया तब मैंने देखा कि उसके साथ मेरा ध्यान लग रहा था। जो पहला प्रोग्राम था, तो मैंने देखा कि 1 घंटा ध्यान हुआ और मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि मैं मानो कहीं खो गया जैसे। तो मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब जाके सही ध्यान हो रहा है। ऐसा मुझे सब फील होने लगा कि मैं जा रहा हूँ ध्यान में। तो फिर और मैंने कुछ दिन कंटिन्यू किया, 1 घंटा डेली ध्यान, जेटी कीर्ति नाम से जो कोर्स था। तो उसके साथ एक 41 डेज के अंदर ही मैंने देखा कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। तो मुझे खुशी भी हो रही थी। और ध्यान का पौधा हमारे अंदर जब जब बढ़ता है तो उसके फायदे भी हमें बहुत मिलते हैं। तो वो भी हो रहा था। मैं बहुत खुश था और मैंने कंटिन्यू ध्यान रखा 1 घंटा। फिर सभी लोग बोल रहे थे कि ध्यान बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे चंद्रपुर में ही ब्रह्मर्षि चक्रवर्ती सर यहाँ आए। उन्होंने 3 दिन का वर्कशॉप यहाँ पर लिया। तो उसके लिए मैंने भी एनरोल किया और मैं रेसिडेंशियल वर्कशॉप था, वहाँ 3 दिन रहना था। तो वहाँ जब ज्वाइंट हुआ तो मैंने देखा, पहले दिन मैंने 1 घंटा ध्यान किया। तो उसमें वो पूरा निशब्द था, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था उसमें भी। ब्रह्मर्षि जी कारण बहुत ही डीप गया, 1 आवर भी पता नहीं चला। और विदाउट साउंड, विदाउट वर्ड, कुछ भी नहीं, पूरा शांत। तो मुझे बहुत अच्छा। फिर पहले दिन 1-1 घंटे के 2-3 ध्यान लिए थे, तो बहुत ही चमत्कारिक फील हो रहा था। फिर दूसरे दिन 2 घंटा ध्यान लिया, 2 घंटा भी ध्यान हो गया, वन स्ट्रोक में। तीसरे दिन 3 घंटे ध्यान हुआ। तो जब ब्रह्मर्षि चले गए चक्रवर्ती सर, तो 3 घंटे ध्यान को मैं उस पौधे को, पौधा बड़ा हुआ। मैं कंटिन्यू रोज 3 घंटा ध्यान में बैठता था। 2:30 बजे, 2:30-3 बजे उठकर हम लोग ध्यान में बैठ जाते हैं जूम पर चक्रवर्ती सर के साथ। तो 3 घंटे 6 बजे तक वो ध्यान होता था। और ध्यान आप बढ़ाते हैं तो आपको उसके बेनिफिट भी मिलते हैं। जैसे कोई भी चीज आप जीवन में बढ़ाते हो तो इसके बेनिफिट आपको मिलने लगते हैं। तो ध्यान भी 1 घंटे से जितने फायदे हो रहे थे उससे ज्यादा 3 घंटे से मिलने लगे। फिर मन करने लगे कि और ध्यान बढ़ाए। ध्यान बढ़ाने की बहुत इच्छा हो रही थी अंदर। और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी बोलते हैं कि 6 घंटा मिनिमम ध्यान होना चाहिए। तो मैं सोच रहा था कि 3 बजे तो उठ जाता था मॉर्निंग में, फिर सोना 11 बजे पड़ता है, तो रात को बढ़ाने का कोई चांस ही नहीं था ध्यान।
दिन भर जॉब करो, यानी 8-9 बजे आए, फिर थोड़ा बैठे, दिन में बैठे, पर थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा था, ध्यान बढ़ने का स्पेस ही नहीं थी मस्त। तो तभी प्रभु सर का ट्रेन योर माइंड वर्कशॉप आया, वो मैंने 5 दिन का किया। तो वहां मुझे जानकारी मिली कि गुड़ाकेशा के बारे में, गुड़ाकेशा यानी रात्रि ध्यान, रात्रि ध्यान कैसे करना है। तो मुझे लगा ये तो बहुत ही मिरेकल है, क्योंकि जो मैं एक्चुअली में चाहता था कि ध्यान को बढ़ाऊं, और ऐसे समय में बढ़ाऊं जहाँ ना, जो पूरा हमारा समय हो। जैसे आप, जैसे मैं दिन में अगर ध्यान करता था, तो मुझे जॉब का हमारा समय रहता है, तो उस समय में कैसे समय निकाले, वो भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इवन हम 6 बजे और मैं आता था जॉब से, तो आने के बाद ना हम घर में बैठेंगे, आंखें बंद करते, तो परिवार वाले बोलते थे, बच्चे भी, कि हमें हमसे बात करो, हमें थोड़ा समय दो, क्योंकि वो डिमांडिंग रहता है ना। तो वो वाला पार्ट भी होता है, सोशली भी आपको एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। तो फिर मैंने इनरोल किया गुड़ाकेशा के लिए। थोड़ा डर भी था साथ में कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि इतने वर्षों की जो आदत है सोने की, वो उसके बिना कैसे रहे, और मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था। एनरोल तो कर लिया, और वहाँ एक डेडिकेटेड अमाउंट देनी पड़ती है, 5,000 रुपीज, वो जमा कर दिए और मैं ज्वाइन हो गया। वो रिफंडेबल अमाउंट होती है, इसे बताया गया था कि वो आप पूरा 41 डेज तक ले सकते हैं। तो मैं डेडिकेट ज्वाइन हुआ, और पहली रात भी मैंने पूरा डेडिकेटली बैठा सुबह तक। और जैसे मैंने पहले सुबह मेरी आंखें खोली, तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा पूरा खुल गया था, और बहुत स्माइल बढ़ गया था, एक चेहरे में बहुत ही एक पिंक कलर का हो गया, और बहुत ही स्माइल बढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जो 5 दिन में सर की क्लास होती है, उसमें बहुत सारे टेक्निक बताते हैं। बूढ़ा किशोर ध्यान में नंबर ऑफ टेक्निक्स है, इसके द्वारा आपका ध्यान बहुत इजीएस्ट वे में लगता है, और रात को ध्यान करने में, डे टाइम में स्लीपी फील नहीं होता आपको ना, ड्रॉजीनेस नहीं आता है। तो इसमें मुख्यतः 3 से 4 दिन थोड़े चैलेंजिंग रहते हैं शुरू के, क्योंकि वो हमें आदत नहीं होती है, बॉडी को भी हैबिट नहीं होती, तो कुछ थोड़े 2-4 सिम्टम आते हैं, ड्रॉजीनेस लगता है, और किसी को बॉडी एक और अदर थोड़ी थोड़ी चीजें होती है। तो पर उसके लिए भी उनका बहुत सारे टेक्निक्स होती है उसको ओवरकम करने के लिए, तो वो भी बताई गई। उसके बाद मैंने मेरा पूरा जर्नी धीरे 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 कंप्लीट किया। मैं और मेरी मिसेस, हम दोनों इस जर्नी में कंटिन्यू रहे, और बहुत खुशी भी हो रही थी, और एकदम पूरा दिन बदल गए थे, सुना, क्योंकि दिन भर सुबह उठो, उठने के जैसे बाहर है, घर में बाहर है, और हम दिन भर परिवार के साथ समय दो, फिर जॉब करो, 10 से 6 बजे तक घर में आओ, फिर आने के बाद भी परिवार से मिलो रहो थोड़ा बिल्कुल, और रात को ध्यान में बैठो। तो ध्यान 9 बजे हम जुड़ जाते, तो 11 से 6 बजे तक 7 घंटे ध्यान डेली होने लगा। आप में से भी अभी भी हम जो सुन रहे हैं, हम 1 घंटा अगर कोई ध्यान करता होगा, उसको भी बेनिफिट मिलते ही है। अगर वही घंटा 7 घंटा, 7 घंटे में इसको परिवर्तित हो जाता है, तो आपको कितना फायदा मिलेगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से 1 घंटे ध्यान से कितना फायदा होता है, उससे कई गुना 7 घंटे, जितना हम ध्यान को बढ़ाएंगे उतना बेनिफिट भी मल्टीप्लाई होंगे। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो पूरा बहुत ही मिराकुलस फीलिंग आ रही थी, क्योंकि एक अंदर ना एक ओपननेस आ गया था, जो पर्सनैलिटी में क्लोजनेस था, थोड़ा सा खुले नहीं थे, पर जैसे ही वो ध्यान बढ़ा, तो पूरा एकदम फ्रीडम महसूस होने लगा अंदर से। एक सारी उलझने सुलझ रही है, ऐसे लग रहा था, एक खुलापन लग रहा था, मानो सभी सभी जगह है ना, एक पूरा वर्ल्ड हम वेलकम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मानो सही मायने में यानी जीवन जीना स्टार्ट हुआ है, ऐसा लग रहा था। और ऐसा हर तरफ ना बहुत ही एक एक्सेप्टेंस बढ़ गया था,
मैंने देखा मेरी जर्नी में, जैसे मैंने कहा था कि 8 साल में ज्ञान मार्ग में रहा। तो मास्टर, हम जब ज्ञान को जब लेते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मैंने मेरे साथ ऐसे पाया कि जब कोई सिचुएशन आती है, कोई समस्या आती है, कोई इधर उधर से, फिनेंशियल हो या कोई हेल्थ की हो या कोई मेंटल हो, तो होता क्या है, तब ना हमारा एक हैकिंग हो जाता है। तो उसमें हम खो जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, और हम बहुत ही ज्यादा विचार हमारे अंदर मंडराने लगते हैं, और हम एकदम सब रुक जाते हैं, स्टेडी हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। और हमें 1 घंटा, आधा घंटा या 2-3 घंटे ऐसे पूरा पता ही नहीं चलता, पूरा हमारी चेतना, हमारा एनर्जी पूरा डाउन हो जाता है। और फिर बहुत देर बाद हमें होश आता है, अरे मैं कहाँ था, मैं इतना घंटा हमारा सफरिंग में चला जाता है। ऐसा मेरे साथ होता था। और ज्ञान मार्ग में क्या है कि जब ये सिचुएशन आती है, तो हमें हमें जो सुन रखा है ज्ञान, उसको उस समय अप्लाई करना होता है। तो इसमें कॉन्शियस माइंड का बहुत ज्यादा रोल है। हमें उस समय उस घटना की तीव्रता, कितनी भी तीव्र क्यों ना हो घटना, उसे हमें याद करना है ज्ञान को, और उसका अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें ना थोड़ा सा एक प्रयास लगता है, इफर्ट लगता है। ऐसा मैं महसूस कर रहा था। पर मैं इस ज्ञान ध्यान के साथ क्या कर महसूस कर पा रहा हूँ कि वो सारा सबकॉन्शियस माइंड में बैकअप पूरा बन चुका है। जो ज्ञान के साथ होता है वही बैकअप ध्यान में है, और पीछे है हमारे, एकदम सपोर्ट में, बैकबोन की तरह। मैं से देख पाता हूँ, महसूस करता हूँ। जब सिचुएशन आती है, तो कुछ सोचना विचार नहीं करना पड़ता, कुछ इफर्ट्स नहीं है, तो बैकअप ही पूरा काम करता है। वही उस सिचुएशन को ब्रेकआउट करता है, या उस समय हमें फ्रीडम महसूस करवाता है मुझे। और तो मैं देख रहा था कि ये कितना इजीली हो गया। वरना 2-3 घंटे सफरिंग में जाना, या मुझे ज्ञान को याद नहीं करना पड़ रहा है और उसको अप्लाई नहीं कर पड़ रहा है। तो ये मुझे बहुत ही मिराकुलस थिंग लगी। और हाँ, क्योंकि और प्रभु सर भी यहाँ बहुत ज्यादा ज्ञान के बारे में नहीं बताते, गुणाकेश साधना कैसे करनी है, और उसके साथ कैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें सर सिखाते हैं। तो इस जर्नी में 41 डेज का जो चैलेंज था, वो पहले मैंने पार कर लिया। अंदर एक बहुत ही खुशी आई, एक बहुत ही एक आनंद का भाव आया, एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग आई। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, और मैंने घर में एक केक लेकर आए हम लोग, मैं और मेरे मिसेज और मेरे बेटा। उस पर गुड़ा के साथ लिखा, और 41 डेज मैंने लिखा था। उसको हैप्पीली मैंने इसे कट किया हम लोगों ने, इसका एक वीडियो बनाया, और वो ग्रुप पे शेयर किया। हमारा पीएमसी का ग्रुप लोकल था, तो सभी ने उसको देखा। और उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारी साझा हुई, और उसके नेक्स्ट बैच में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए गुड़ाकेशा में। तो यह मेरा गुड़ाकेशा का जर्नी था। गुड़ाकेशा के साथ, गुड़ाकेशा की ब्यूटी क्या है दोस्तों, तो ध्यान में एक पूर्ण योगी का जीवन हम जी सकते हैं, मॉडर्न योगी। अगर हमारे साथ बस 24 आवर होते हैं, तो हमें हमारा जॉब या बिजनेस जो भी करना होता है, परिवार भी हमारे साथ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, पार्टनर है, और हमारी सोशल लाइफ भी होती है, जो हमारे सगे संबंधी हो, या एक, एक सोशल लाइफ होती है, उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना होता है। तो एक ध्यानी, एज ए ध्यानी मैं देख पा रहा था कि मुझे बहुत चैलेंजिंग हो रहा था ये टाइमिंग, क्योंकि ध्यान मड़न में था, और आध्यात्मिक जीवन में एकदम इसको बढ़ाना था। तो कूड़ा कचरा एक परफेक्ट सोल्यूशन है सबके लिए। जैसे आप दिन भर पूरा परिवार को भी समय दो, पूरा जॉब करो, बिजनेस करो, पूरे 24 आवर वहाँ अवेयरनेस के साथ, और इवनिंग को भी आप अपनी सारी ड्यूटी पूरी करो। और जो हमारा मी टाइम है, जो हमारे सोने का समय है, रात 9, 11 से 6 बजे तक, उस पूरे मी टाइम को हम ध्यान में कन्वर्ट कर दें। और जैसे भी ये पूरा हमारा मी टाइम होता है, हमारे बच्चे भी सो जाते हैं 10-11 बजे, हमारा पार्टनर भी सोता है, इवन बॉस भी सोता है। तो ये पूरा हमारा समय है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पूरा हम ध्यान में बैठ सकते हैं,
अगर कोई पार्टनर हमारा बूढ़ा किशा नहीं है तो हम वो सोने के बाद फिर से आकर बैठ सकते हैं, ऐसा रिकमेंडेड किया जाता है। तो एक मॉडर्न योगी के लिए ये बहुत ही सुंदर टेक्निक है। और हम ध्यान बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में विजडम भी बहुत आता है, यानी सारे कार्य या इफर्टलेस हो जाते हैं, कोई भी प्रयास नहीं लगता है, कोई इफर्ट नहीं, ऐसा फील ही नहीं होता कि कोई इफर्ट कर रहे हैं। इवन इसके साथ मुझे इंट्यूशन पावर मुझे मेरे अंदर एक डेवलप हुई है, या वो बाहर आई है ऐसे कहूंगा मैं। मुझे पहले ना मास्टर पहले चॉइस करना पड़ता था कि एक सिचुएशन है तो इसमें चार पांच ऑप्शन है, तो इसमें से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, या मिनिमम दो रास्ते तो भी रहते थे कि इस टू में से मुझे कोई सिलेक्ट करना है। पर जैसे ही बूढ़ा के साथ मैं आगे बढ़ रहा था तो मेरे अंदर वो एक चॉइस ही आ गया कि दो है तो उसमें से कौन कौन सी सिलेक्ट करना है। उसमें भी कोई एफर्ट नहीं लग रहा था, इवन अभी भी नहीं, कोई भी चीजें आती है तो कोई एफर्ट नहीं था, और अपने आप आंसर आता है और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। उस आंसर के साथ चैलेंज भी आते हैं, लेकिन वो ग्रोथ की तरफ ही लेके जाते हैं, और उसमें कोई ऐसे दोहराया या ऐसा कोई एक डाउटफुल नहीं होता है, पर अंदर से एक सीधा उसी रास्ते पे चलना होता है, यानी जो कंफ्यूजन वाला या जो हमारा मेरा टाइम जो उसमें जाता था वो सारा चला गया। और एक इंट्यूशन पावर मैंने मेरे साथ देखी, और जवाब भी आने लगे, जो क्वेश्चन अराइज हो रहे थे जो जीवन के, या ये कैसे प्राप्त करें, वो सारे अपने अंदर के जवाब आने लगे अपने आप। ये तो ध्यान बढ़ने से पितामह ने कहा है कि जब ध्यान बढ़ेगा तो सारी चीजें अपने आप होने लगती है वहां से। तो इसके साथ मैंने ये मेरे अंदर पाया। और हैप्पीनेस बहुत बड़ा है। बूढ़ा किस्सा में दो चीजें बाय डिफॉल्ट मिलती है, वो है पहली है हैप्पीनेस। आपके अंदर हैप्पीनेस अब बहुत ऑटोमेटिक आ जाता है। यानी पहले हैप्पीनेस मेरा कैसे था कि वो चीजों पर डिपेंड था ना, कि ऐसा ऐसा हो तो ही हमें हैप्पीनेस, या कोई चीजों हमारी मन मुताबिक चीजें होती तो हैप्पीनेस, या इसे हम हमारी ग्रोथ हो रही तो हैप्पीनेस। पर दिन भर ऐसे नहीं होता है मस्त। तो मैंने देखा कि यहाँ अपने आप हैप्पीनेस है, कोई चीजें आपके मन मुताबिक हो ना हो, या वॉट एवर, कुछ बोरडम नहीं रहता है। कहीं भी आप जाते तो बोर नहीं होते हो आप, बहुत ही खुश हो, और कुछ करने को भी ना हो आपके पास तो भी आप ना बहुत ही हैप्पीनेस में रहते हो ऑटोमेटिक। और ये मैंने ही नहीं, तो हर कूड़ा किसी साधक आप जब भी देखोगे तो वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। इवन 41 डेज से पहले ही मैं 8 7 8 दिन में वो स्टार्ट हो जाता है हैप्पीनेस ऑटोमेटिक। तो हैप्पीनेस बाय डिफॉल्ट मिला। और उसके बाद मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन भी बहुत ही हो जाता है। इवन वो भी मेरे जीवन में 15 दिन में ही शुरू हो गया था, नहीं अपने आप जो सोचते हो वो विद इन सेकंड आपको दिखता है, आपके साथ हो रहा है, आपके आजू बाजू हो रहा है। तो बहुत ही ज्यादा एकदम फास्टेस्ट। तो इवन बहुत सेकंडों में ये हो रहा था, तो मैंने कहा मेरी जर्नी में फिर मैंने मुझे लगा कि मैनिफेस्ट करने से अच्छा है कि जो हो रहा है उसमें हम उस रजा में उसकी रजा में राजी हो जाएंगे उसकी। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया मस्त कि कुछ मांगना या कुछ मैनिफेस्ट करना। फिर वो अपने अंदर से थॉट आया, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ से आया मुझे नहीं पता, पर मुझे लगने लगा कि अब मुझे मांगना नहीं है, अब जो मिल रहा है ना उसके साथ आगे बढ़ना है। तो फिर मांगना भी एकदम चले गया। मैनिफेस्टेशन तो सभी को होता है, जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं गुड़ा के में और इस जर्नी में चलते हैं, तो उन लोगों के साथ मैनिफेस्टिंग पावर बिल्कुल हो जाता है। गुड़ा पेशा एक कम शब्द में कहा जाए तो आपका ध्यान, मैक्सिमम ध्यान कर होना। रात के समय में हम ध्यान कर पाते हैं क्योंकि एक योगी की तरह हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि तो हमें हमें मेनली 5 चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे। एक शारीरिक लेवल पर बीमारियां होती है, फिजिकली हम फिट होना चाहते हैं, मेंटली भी पीसफुल रहना चाहते हैं, और सोशली भी हमारे रिलेशन भी स्ट्रांग हो। वरना रिलेशन में थोड़ी चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा है तो भी वो
कोई काम का नहीं है, वहां पर भी हमारी ग्रोथ पाई गई। और फिनेंशियली फिनेंशियली हमें ग्रो होना है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए जो आध्यात्मिक ग्रो करने के लिए, बहुत सारी सुविधाएं भी चाहिए जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होती है, और इसेंशियल भी है। तो फिनेंशियल भी हमें चाहिए फ्रीडम, और फिर स्पिरिचुअली भी हमें ग्रो होना है। इन पांचों चीजों के लिए मुझे गुड़ाकेशी से बहुत फायदा मिला। गुड़ाकेशी, वरना मेरे अंदर पहले में, मुझे याद है, गुड़ाकेशा इवन उससे ध्यान से पहले भी मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी। जैसे मैं सेल्स में हूँ, तो मुझे लीडरशिप सीखनी थी, मुझे कम्युनिकेशन सीखना था, मुझे इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव करनी थी, और मैं अफर्मेशन बोलता था, और मैं बेस्ट कम्युनिकेशन हो, और सभी को पैसे जीते उनके, ऐसे बहुत सारी चीजें थी। अदर लैंग्वेजेस हम हमें बहुत सारी स्किल्स आए, इसकी क्लास लगाई, उसकी क्लास लगाई, ऐसे मुझे ना 15 से 20 क्लासेस लगानी थी, जो मुझे स्किल चाहिए थी और मेरे अंदर से वो काम करे, ताकि इन सब के साथ ही मैं ग्रो हूँ। ऐसे मैं सोच रहा था, और उसके लिए मैं कार्य भी कर रहा था। पर मैंने जब बुरा केशव किया, तो मैंने देखा कि सारी चीजें ना मेरे अंदर ही है, या मेरे साथ ही चल रही है। और वो अपने आप कम्युनिकेशन बदला, फिर सारी चीजें, इंग्लिश भी इम्प्रूव हुआ, सेल्स की जो स्किल भी जितनी चाहिए वो अंदर से आ रही थी। बाहर से भी जो सपोर्ट लिया ले रहा था, पर कोई इफर्ट नहीं था। यानी एक जगह पे 20 कोर्स में लगा के जितना पा लेता, उतना एक कोर्स गुड़ाकेशा से, एक मैग्नेट, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट मैंने मेरे अंदर फील किया, या अंदर से वो सारी चीजें आना चाहती थी आत्मा से। तो वो सारी, मैं फ्री फ्लो देख रहा हूँ मेरे अंदर, जो ना बहुत ही इजिएस्ट वे में है। एक सुलझन लगती है जीवन में ना, कोई ऐसे कहीं जाना है, कोई जीवन एक संघर्ष है, या बहुत कोई फील है, या कुछ सोच विचार करना होता है, ऐसा नहीं है। आज भी सिचुएशन आती है, थोड़ा सा ना, थोड़ा समय लेती है, फिर एकदम से ध्यान में आता है कि, और वो सारी चीजें ना हमें जो पकड़े हुए थी वो सिचुएशन में, हमें जहाँ हम एकदम स्टक हो गए थे, मैं, तो वो पूरी खुल जाती है। एक विजडम आता है अंदर से ही। ये ये मिरेकल मैंने मेरे जीवन में मैं देख रहा हूँ, कि इवन कोई चीज, दुख भी एक टाइम बीइंग लेने वाली भी चीज आती है ना, उसके बैकग्राउंड में ना पूरा ऐसा लगता है कि एक हैप्पीनेस है, एक बीइंगनेस है हमारे अंदर, जो मैं हूँ वाला पार्ट है ना, वो चलता है। और उसके साथ में हम, सफरिंग जो है ना बहुत कम होता है। अभी भी कुछ जगह है, पर वो बहुत ही कम है आज कंपेयर टू पहले वाला। क्योंकि जो सफरिंग का पीरियड पहले कम, 2 दिन चलता था, फिर वो एक दिन, 3 घंटे, ऐसे कम होते होते, और अभी जो सिचुएशन एकदम छोटी मोटी है, वहां से तो मैं पूरा फ्री हो गए। कुछ भी सिचुएशन नहीं आती है वो स्टेबल करवाने के लिए आ रही है, पर उसमें भी बहुत मिराकुलस रिजल्ट है वास्ते। और खुद खुद को पा लिया ऐसे लगता है मैंने, है ना। जैसे ना कोई, हम खुद को पालेंगे, खुद का प्रेम पा लेते हैं ना, तो जीवन बहुत इजिएस्ट है, बहुत इजिएस्ट है। आपको बाहर कहीं दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, और आपका सारे एफर्ट चले जाते हैं, अगर आप खुद के साथ खुद को पाल लेते हैं तो ध्यान का प्रोसेस भी बहुत इजी है। हम रात को जूम में बैठते हैं, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जूम पे ही होता है सेशन, सभी लोग साथ में होते हैं, सभी ग्रुप के साथ। 100 लोगों का ग्रुप होता है, तो 100 लोग मास्टर्स की एनर्जी, ग्रुप एनर्जी के साथ हम रहते हैं, और ग्रैंड मास्टर प्रभो सर की एनर्जी भी है। तो बहुत ही इजी है, और टेक्निक के द्वारा ये बताया जाता है, एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग करके 40 वनडेज करवाया जाता है। और मैं इस पूरे जर्नी में ना सोया नहीं हूँ मस्त, रात को न दिन में। एक्चुअली एनर्जी, जितनी हम मैं नींद से एनर्जी लेता लेता था, वो जो लोग लेते हैं आज भी,
उससे कई गुना आप एनर्जी ध्यान से लोगे। नींद के बाद जो आपको मिलता है ना फीलिंग, बहुत अच्छा, आप दिन भर पूरे पूरे कार्य कर पाते हो, वो सारा एनर्जी, उससे ज्यादा 100 गुना एनर्जी आप ध्यान से ही ले लोगे। और आपको दिन भर थकान महसूस नहीं होती, आप पूरे सारे जो कार्य है ना, रात की का इवन लास्ट कार्य तक आप उतने ही एनर्जेटिक रहोगे। इवन मैं नहीं, कोई भी आप उठा के देख लीजिए जिनका गुड़ाकेशन हुआ है, वो वही शेयर करेंगे, या उनके आजू बाजू वाले वही देख पाते हैं कि कितने ये कम परसेंट इतना कार्य कर रहा है फिर भी थकान नहीं है। आती भी है तो जस्ट 1 मिनट मेडिटेशन भी वो करके, या थोड़ा सा जस्ट योग निद्रा करके वो पूरा रिचार्ज हो जाता है और सारी एक्टिविटीज वो कर पाता है। तो गुड़ाकेशा एक ध्यान मार्ग है, ध्यान को बढ़ाने का मौका है। ध्यान से सबकॉन्शियसली जो शक्ति हमारे अंदर है, आत्मा में है, जो वो बाहर आती है, वो हमें हेल्प करती है। इनके द्वारा हम जीवन को आसान बनाते हैं। मैं सभी जो बातें बोल रहा हूँ मास्टर, ये फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है। कुछ विजन वगैरह मुझे आते नहीं है मास्टर, पर मेरा दिन जो है ना, जब मैं आंखें खोलता हूँ ध्यान से उठने के बाद, वो पूरा रोशन हो जाता है। इवन मुझे पूरा मैं पावरफुल बीइंग हूँ ऐसे लगता है। इवन हर कार्य आप जहाँ कदम डालोगे ना मास्टर, वहां आप जीत रहे हो। यानी सारी सृष्टि, सारी कायनात हमारे लिए हमें वेलकम कर रही है, हमें बधाइयाँ दे रही है, हमारे पास फुल रोजेस दे रही है, हमारा वेलकम कर रही है, हमें पूरा गले लगा रही है ऐसा लगता है। आप कहीं कहीं पर भी जाओ, जॉब में जाओ, उस रूटीन वाले जॉब में जाओ, जॉब रह मैं जो रोज करते हैं वो मैकेनिकलनेस टूट गया मेरे जॉब का। तो रोज सेम रहता है तो हम भी मैकेनिकल फील करते हैं, हम जाते हैं, करते आते हैं। वो बोरियत, वो ट्रकिंग, जो मंडे का फीवर है, वो सारे सारी चीजें चली चली गई। पूरे एक नयापन जीवन में आता है। इवन हर दिन नया है, हर दिन एवरीडे। इवन मैं जब भी आंखें खोलता हूँ और ऐसा लगता है दिन इतना बहुत वेलकम लगता है, हम घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक में भी, तो सभी सृष्टि वेलकम कर रही है। सारे पर्सन को देख के तो मजा आता है। और बूढ़ा के साधक से वो सारी एनर्जी को हम कलेक्ट करते हैं, हर तरफ उसी चैतन्य का हमें वो महसूस होती है, फील होती है। जो जीवन मैंने चाहता था ना मास्टर, मैंने चाहा भी नहीं था, मैंने चाहा तो इतना सा कम था कि ये मैं कभी आखिर एंड तक मुझे मिले, पर बूढ़ा पेशा के साथ मुझे इन्हीं दिनों में मुझे प्राप्त हुआ। इससे ज्यादा मैंने इतना भी खुला जीवन, इतना फ्रीडम, मेरे हाथ पूरे ऐसे खुल जाते हैं मास्टर। तो जब मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है लाइफ में, एक सुलझन का आनंद है ना। अब चल रहे हो कुछ भी, सब सब जगह जा रहा हो, पार्टियों में जा रहे हो, अकेले हो, बोर्डम हो, कहीं पर भी ऐसे कोई चीज नहीं है आपको बांधी हुई है। आप फ्री हो, पूरा फ्री। आप आपके हो, सिर्फ आपके। और आपको कोई चीज पूर्ण नहीं कर रही है, आपका होना ही आपको पूर्ण कर रहा है। आपके आंखें खोलना, किसी एक पेड़ पौधे को प्रेम से देखना, बस बहुत मजा दे रहा है। ऐसी बातें जो मैं आज बोल रहा हूँ ना मतलब, ये मेरे अफर्मेशन में तब कही थी कि मैं, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मैं अफर्मेशन बोलता था। पर आज अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको शॉर्टेस्ट समय में ये चीजें चाहिए, तो आप बूढ़ा किशोर जाएंगे, बूढ़ा किशोर ज्वाइन कीजिए। और बूढ़ा किस्से बहुत ही इजिएस्ट वे में सबको मिलेगी। अपने आप को पाना है तो बूढ़ा केशा ही बेस्ट ऑप्शन है। और कोई भी चैलेंजिंग लाइफ नहीं है, बीमारियां चली जाती है भी तो वो आपको दिक्कत ही नहीं देगी। हाँ मुझे मास्टर, मुझे दो बीमारियां थी। एक है सोरियासिस था मुझे स्किन पर, और मुझे पेट की बीमारी थी, बड़ी आ रही थी, कोलाइटिस, वो ऑटो इम्यून डिसीज है, तो उसकी दिक्कतें थोड़ी चैलेंजिंग रहती है। पर उसके साथ भी मैंने पाया कि मैं विदाउट मेडिसिन अभी भी एकदम फ्री नॉर्मल हूँ। इवन मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ, वरना कोलाइटिस के पेशेंट को वो लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है।
यानी आखिर तक लेनी पड़ती है, ऐसी दवाई है, पर वो भी चली गई। तो रेसिस है अभी भी, गया नहीं है, पर मुझे कोई से तकलीफ दिक्कत नहीं है, यानी मैं अपनी एक अपने आनंद में हूँ, अपने मजे में हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है। और सारा फिटनेस भी है पूरे शरीर में, कोई चैलेंजिंग नहीं है। मेंटल भी अच्छा लगता है, दिन भर बहुत खुशी होती है। घूमता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, जो रूटीन कार्य भी बोर्डम नहीं देते हैं। और सारा सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऐसे लगता है। चैलेंजेस भी है जीवन में, कुछ कुछ चैलेंजिंग लगता है, पर उससे भी सीखने को मजा आता है, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ध्यान प्रचार में एनर्जी से मैं ज्वाइन हूँ, ध्यान प्रचार भी करता हूँ, सेवाएं भी हम देते हैं हम सभी। यहाँ ग्रुप भी बहुत बड़ा है चंद्रपुर में, तो हम सारा ध्यान सिखाते हैं स्कूलों में और जाते हैं। तो ध्यान प्रचार से भी बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ती है। तो बुढ़ा केशा का ध्यान प्रचार भी, वहां पर भी सेवाएं होती देनी होती है, तो उससे भी मल्टीप्लाई होती है खुशियाँ, और ग्रो हो रहे हैं, और सभी लोग खुश हैं। बहुत आनंद का भाव आता है, बहुत ग्रेटिट्यूड फीलिंग होता है प्रबुद्ध मास्टर के साथ, क्योंकि वो कंटिन्यूस हमारे साथ है। और रोज हमें रात को इतने सारे ग्रुप के साथ हम बैठते हैं, तो ध्यान भी कंटिन्यू हो जाता है। बूढ़ा केशव ध्यान हर रोज रात को रहता है मास्टर, चाहे कोई भी त्योहार हो, कुछ हो, दिवाली हो, रोज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक वो रहता है ध्यान। और मास्टर की वॉइस में मेडिटेशन रहता है, तो रात भर हम उसी एनर्जी में रहते हैं, ग्रुप एनर्जी प्लस मास्टर की एनर्जी। तो एक निरंतर ध्यान शुरू है, इसीलिए चेंजेस आ रहे हैं मास्टर। साधना एक्चुअली रिजल्ट दे रही है मास्टर। और रोज का, जैसे रोज सोते थे ना मास्टर, वैसे ही मैं फील करता हूँ कि मैं अपनी चेयर पे आके बैठा हूँ, और सुबह तक ध्यान में हूँ। मानो अभी बहुत लोग पूछते हैं मास्टर कि हाँ, अभी एक आध दिन सोते हैं क्या इधर उधर, तो इसका जवाब देना होता है कि अब एकदम जो जैसे सोने का प्रोग्रामिंग था ना मास्टर, कि हम जाते थे, लेटते थे, सो जाते थे। अभी बस वही कार्य होता है, आते हैं, कार्य कार्य करके चेयर पर ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, और इस वॉइस के साथ सबकी एनर्जी से कनेक्ट होकर ध्यान में उतरते हैं, और सुबह बाहर आकर अपना दिन शुरू करते हैं। बस यही हो, ये है। और सपोर्ट सिस्टम बहुत है गुड़ा केशा के साथ। सारे एक लीडर हमें दिया जाता है, जो हमें रोज क्वेश्चन आंसर के द्वारा पूरे आपकी क्वेरी चली जाती है। शुरू में 2 4 दिन चैलेंजिंग होता है मास्टर जी से। हम कोई भी नई चीज ट्राई करते हैं ना, थोड़ा चैलेंजिंग हो लगता है शुरू शुरू में। जैसे आप कोई योगा क्लास भी करोगे या कोई जिम भी ज्वाइन करोगे, 4 5 दिन तो आपकी थोड़ा एक हल्के से बॉडी पे पेन महसूस होता है। बूढ़ा के साथ साथ भी थोड़ा सा है, थोड़ा सा किसी किसी को, हर एक को नहीं होता है, किसी को पेन होता है, किसी को बीपी फील होता है, ड्रॉजीनेस, किसी को हेड है, पर वो निकल जाता है बस 2 3 दिन के बाद, उससे भी कम समय में आपको। और एक बार आपने 3 से 4 दिन कंप्लीट कर लिए, फिर तो आपके वो पूरा बॉडी में आ जाता है, फिर आप ना 41 डेज बहुत ही आसानी से कर सकते हो घोड़ा पेशा। घोड़ा पेशा एक आपका अपने साथ होना है, खुद के साथ चलना, खुद की जर्नी, खुद से ट्रेन करना, सेल्फ लव, सारी चीजें घोड़ा पेशा के साथ मुझे मिली। और इस साधना के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और हर रोज चेंज महसूस होता है। वही वही सेम डे नहीं लगता, जैसे आज खोलते तो लगता है कि एक नया जीवन स्टार्ट हुआ है आज। आज क्या क्या दिन दिन जाते हैं, एक एक घंटे में प्रवेश करते हैं जब आगे बढ़ते, तो लगता है कि नहीं, इतना कुछ नया है, मिराकुलस है। रात तक ऐसा पूरा दिन जी लेते हैं, ऐसा लग रहा है, लगता है पूरा कंप्लीट। वरना पहले कैसे दिन हो गया, महीना गया, साल गया, कुछ पता नहीं, बस पता है कि अरे इतने दिन हो गए। अभी ऐसे नहीं है, अभी दिन भर पूरा एक जीवन जी रहे ऐसे लगता है। फिर दूसरे दिन दूसरा जीवन में ही इतने ग्रेटिट्यूड भाव आते हैं इस सृष्टि के प्रति। वो आंख मिल गई है जो आंख चाहिए थी। थैंक यू, थैंक यू सो मच, जो आप सभी ने मुझे